नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ गोपी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया का एक मास्टर प्लान है। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि यूएस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो है एग्जिट चाइना। यूएस बेस्ड बहुत सारे कंपनीज हैं चाइना में, और ये 1000 कंपनीज ऐसे हैं जो चाइना से एग्जिट होने वाले हैं, चाइना से बाहर जाने वाले हैं। ऐसे कंपनीज़ को इंडिया टारगेट करने वाले, ये इंडिया का मास्टर प्लान है। अभी का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इंडिया को, इससे ओवरकम करने के लिए इंडिया ने ये मास्टर प्लान बनाया है। तो इस मास्टर प्लान के बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज़, अभी जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सेक्टर्स हैं इस लॉकडाउन में अफेक्ट हुए हैं, उन सेक्टर्स के बारे में भी हम देखने वाले हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, चाइना ये बहुत बड़ा देश है, बहुत ही वेल प्लान्ड देश है। तो चाइना का एक काउंटर अटैक प्लान भी रहेगा। इंडिया ने एक मास्टर प्लान बनाया है, तो उसका भी एक काउंटर अटैक प्लान भी रहेगा। तो उसका वो प्लान क्या है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली वीडियो के अंदर चले जाते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक रिपोर्ट है कि दुनिया की सभी कंट्रीज़ जो है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं। वो है रिसेशन या डिप्रेशन। रिसेशन 1 या 1.5 साल तक कंटिन्यू होता है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। यूएस में हम देखें, पिछले एक 90 साल पहले एक डिप्रेशन आया था जो कि 10 साल चला था। यूएस का सबसे बैड फेज था वो। तो यूएन का एक रिपोर्ट है, तो ये रिसेशन और डिप्रेशन से दो एक इम्पॉर्टेंट देश जो है वो बच सकते हैं, और वो है इंडिया और चाइना। ऐसी रिपोर्ट यूएन ने क्यों दी? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, यूएन का और एक भी रिपोर्ट है, ये लॉकडाउन जो होने के बाद दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, यानी 300 करोड़ के ऊपर के लोग जो है स्टारवेशन से अफेक्ट होने वाले हैं, यानी भूख से अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। तो हम शुरू करते हैं उन इंडस्ट्रीज से जो इस लॉकडाउन के फेस में इंडिया में ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही अफेक्टेड इंडस्ट्री में से एक है। आईपीएल आपको जो पता ही रहेगा, आईपीएल हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इतने बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो इस साल नहीं हो पाया, ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। और सेकेंड इंडस्ट्री जो है होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद है। तो इनमें से जो लोग काम करने वाले थे उनके जॉब्स चले गए, और इससे जो टैक्सेशन आ रहा था गवर्नमेंट का वो भी बंद है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और तीसरा जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो अफेक्ट हुई है वो है सिनेमा इंडस्ट्री। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाहरुख खान या सलमान खान ये इनका इनकम इससे अफेक्ट है, लेकिन जो बेसिक टेक्नीशियन होते हैं ना, जो कैमरामैन से लेके बॉय से लेके जो भी बेसिक टेक्नीशियन रहते हैं वहाँ के, उनके सबके इनकम टोटली बंद हो गए हैं, उनकी जॉब्स चले गए हैं। तो ये 3 बेसिक इंडस्ट्री थी जो बहुत ही अफेक्ट हुई थी। तो इससे इंडियन इकोनॉमी बहुत ही डिस्टर्ब हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी हैं जो बहुत ही अफेक्ट हुए हैं। तो इंडिया को एक इकोनॉमी है जो रीस्टार्ट करना है, तो कुछ ना कुछ तो प्लान अडॉप्ट करना होगा। तो इसके लिए इंडिया ने एक मास्टर प्लान अडॉप्ट किया है, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। यूएस ने एक बेसिक पॉलिसी अडॉप्ट की है, जो कि है एग्जिट चाइना। आपको पता रहेगा यूएस और चाइना के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा है। 1 साल 1.5 साल हो गए ये कोल्ड वॉर चल रहा है। यूएस पहले से ये एलिगेशंस लगा रहा था चाइना पे कि वो स्पाई कर रहे हैं यूएस के मिलिट्री पर, और चाइना भी बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही थी। बहुत सारी उनके जो इंपोर्ट गुड्स थे, यूएस ने चाइना पर पाबंदी लगाई, एक्सपोर्ट गुड्स पर पाबंदी लगाई। ऐसे बहुत सारे जो यूएस और चाइना के बीच का जो रिलेशन था वो बिगड़ते ही चला रहा था। और ये कोविड-19 का सिचुएशन जो था, यूएस ने बहुत ही अच्छे यूटिलाइज़ करना चालू किया। चाइना पर एलिगेशन ऊपर लगाने चालू किए, डब्ल्यूएचओ पर भी कंप्लेंट देना चालू किया, और एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसका नाम है एग्जिट चाइना। यूएस क्या कर रही है, जो यूएस की जो कंपनीज़ हैं चाइना में, उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अभी आप आईफोन देखो, आईफोन के पीछे क्या लिखा हुआ रहता है कि मैं डिज़ाइंड बाय एप्पल इन यूएस एंड असेंबल्ड इन चाइना। यानी जो उनका जो भी असेंबली यूनिट है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ का जो भी असेंबली यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो चाइना में है, यूएस के कंपनीज़ का। तो उनको वो फोर्स कर रही है किसी ना किसी तरह कि आप चाइना से बाहर आ जाओ, आप दूसरी जगह देखो। और वो कंपनीज भी शायद तंग आ गए हैं, और वो चाइना से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एग्जिट चाइना का जो पॉलिसी है यूएस का, इसका दो बेसिक कंट्रीज जो फ़ायदा उठाने वाले हैं वो है वियतनाम और इंडिया। और इंडिया इस कंपटीशन में आना चाहता है। किसी भी इंडस्ट्री को
बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो है रिसोर्सेस, स्किल्ड मैन पावर, और जो भी है उनके टैक्सेशन रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं उसको चेंज करने पड़ेंगे उनके हिसाब से। तो इंडिया ये तीनों चीज़ देने के लिए रेडी है। और एक चीज़ जो है वो है ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़। इंडिया में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो ये भी एक चीज़ है जो बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट करता होगा। तो इंडिया कौन से टाइप की कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती है वहाँ? बेसिकली फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और इंडिया इसको और भी ग्रो करना चाहता है। एबॉट एक इंडस्ट्री है जिसे आप इस नाम को बहुत बार आपने सुना रहेगा। एबॉट इंडस्ट्री, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है चाइना में है, और इंडिया ये इस कंपनी को टारगेट कर रहा है। इस कंपनी का जो टर्नओवर है, साल का टर्नओवर बहुत सारे करोड़ ऑफ टर्नओवर है इस कंपनी का। तो इंडिया उसको कहीं ना कहीं तो टारगेट करना चाह रहा है। और सेकेंड है लेदर इंडस्ट्री। थर्ड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं ना फ्रोज़न फूड्स। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ, तो उनको भी इंडिया टारगेट कर रहा है। और एक इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी टारगेट कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसे अब जो बहुत ही रिसेशन में है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे असेंबली प्लांट्स जो हैं वो चाइना में हैं, तो उनको भी इंडिया टारगेट करके इंडिया में लाना चाहता है। ठीक है, तो इससे एक ऑलमोस्ट 500 से 600 जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में इंक्रीज़ हो सकते हैं। और अभी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो भी जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% है, 10 to 15% है। इंडिया इसको 25% से इंक्रीज़ करना चाहता है अगले 2 साल में। तो ये बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान है इंडिया का। तो ये कैसा करेगा इंडिया का जो एम्बेसी है चाइना में, उस एम्बेसी के द्वारा इन कंपनीज़ को टारगेट कर रहा है। इंडिया उनको रिसोर्सेस देगा, स्किल्ड मैन पावर देगा, ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज़ जो पोर्ट फैसिलिटीज़ है वो देगा। और इंडिया ये भी रेडी है कि जो टैक्सेशन जो है इंडिया में, कुछ स्टेट्स में बहुत सारे टैक्सेशन, महाराष्ट्र में बहुत टैक्सेशन है, तो इंडिया क्या करेगा कि इन इंडस्ट्रीज़ के लिए इनके टैक्सेशन के लॉज को थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ताकि इनको टैक्स है तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए बहुत ही कम रहेगा। इसके लिए इंडिया 4 बेसिक स्टेट्स को इंडिया टारगेट कर रहा है, जो कि है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 4 देशों में बहुत सारे फैसिलिटीज़, जो रिसोर्सेज, पोर्ट्स, ये सब अवेलेबल हैं। तो इंडिया इन 4 स्टेट्स में ये जो 1000 कंपनीज़ जो हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, इनको लाने के लिए कोशिश कर रहा है। इस कॉम्पिटिशन में और एक स्टेट भी घुस रहा है, जो कि है वेस्ट बंगाल। चाइना के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। वेस्ट बंगाल का फ़ायदा ये है कि जो भी अभी शिफ्टिंग प्रोसेस होगा, बहुत सारी मशीनरीज होंगी, हमारे घर के इतने बड़े बड़े मशीनरीज होंगे, ठीक है, उन मशीनरीज को शिफ्ट करने में वेस्ट बंगाल बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो वेस्ट बंगाल भी इस कंपटीशन में दौड़ रहा है। आंध्र प्रदेश भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस लगा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पर। तमिलनाडु ने अभी तक तो कुछ कोशिश नहीं की, वैसे कुछ कोशिश तो हमें कुछ प्रेस में नहीं दिख रहा है। तो ये जो कंपटीशन है स्टेट्स के बीच में, इन कंपनीज़ को हमारे स्टेट में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, ऐसे बहुत सारी कोशिशें चल रही है। ठीक है, अब चाइना तो चुप नहीं बैठने वाला। चाइना का इसका कुछ ना कुछ तो काउंटर एक्शन प्लान रहेगा। चाइना क्या करने वाला है? चाइना का हर एक 5 ईयर प्लान एक रहता है, जो कि उनका जो 5 ईयर प्लान था वो पिछले साल का, वो इस साल ख़त्म हो रहा है। तो चाइना अभी नए अगले 5 साल का जो भी 5 ईयर प्लान है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसका बेसिक मोटो क्या है? वो सेल्फ रिलायंट चाइना। आपने सुना होगा कि अभी इंडिया ने भी एक सेल्फ रिलायंट इंडिया करके एक नया एक प्लान इनिशिएट किया है। 20 लाख करोड़ अलॉट हुए हैं इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, उनको एम्फोसाइज करने का इंडिया ने एक बड़ा प्लान अडॉप्ट किया है। वैसे ही चाइना भी करने वाला है। चाइना का जो 5 साल का जो प्लान है, उसमें बेसिक मोटो रहेगा सेल्फ रिलायंट चाइना। चाइना एक खुद की एक मार्केट बना रहा है। अभी चाइना का जो मार्केट है वो बेसिकली इंडिया और यूएस पे डिपेंड है। अभी चाइना उससे टोटली चेंज करना चाहता है। चाइना खुद का ही जो कंज्यूमर मार्केट जो है वो डेवलप करने वाला है। और चाइना का और एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान हम ये देख सकते हैं कि यूएन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है चाइना। यूएन में अभी 14 ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मालूम है, जैसे कि WHO, यूनेस्को। ऐसे चाइना जो है उनके जो डोनेशंस रहते हैं, उनके जो ड्यूज़ रहते हैं, उसको क्लियर कर रहा है। अभी कल के दिन चाइना ने $1 मिलियन ड्यूज़ जो है वो यूएन का वो क्लियर किया है। यूएस अभी भी जो उनका ड्यूज़ है, यानी यूएन को चलाने के लिए जो ये बाकी जो सब कंट्रीज मदद करके जो फंडिंग करते हैं, वो उसे ड्यूज़ में बोल रहा हूँ,
तो ये चाइना जो है उनको जो फंडिंग जो है बहुत सारे फंडिंग दे रहा है डब्ल्यूएचओ को भी, जबकि यूएस ने डब्ल्यूएचओ को टोटली अपना जो सपोर्ट था, अपना जो फंडिंग था वो रोक दिया, क्योंकि यूएस ने बताया कि डब्ल्यूएचओ जो है वो कम्प्लीटली पार्शियली काम कर रहा है सिर्फ चाइना के लिए। तो इस समय चाइना क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें, यूएस तुम्हें फंडिंग नहीं कर रहा है तो मैं फंडिंग करता हूँ। ऐसे करके जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दुनिया की जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें चाइना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, क्योंकि चाइना को जो भी लॉज जो बनाने हैं, दुनिया के जो भी लॉज बनाने हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज रहने दो या फिनेंशियल लॉज रहने दो, उनको उनके फेवर में वो लॉज बना के लेने हैं। तो ये मास्टर प्लान है चाइना का। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? ये सेल्फ रिलायंट प्लान जो इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है, ये सक्सेस हो पाएगा क्या? इंडिया बहुत चाइना जैसे बड़े इकोनॉमी के साथ फाइट करके ऐसे 1000 कंपनीज को वापस इंडिया में ला के भी इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा? और एक कॉन्ट्राडिक्शन मेरे को ये भी लग रहा है कि इंडिया एक तो बोल रहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने वाला है, इंडिया के लोकल ब्रांड्स को इंपॉर्टेंस देने वाला है, और ये 1000 कंपनीज भी आने वाली है, फॉरेन कंपनीज। तो ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? ये कंपनीज जो है बाहर से लाने वाली है, इनको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, लोकल ब्रांड्स को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंस मिलेगा किसको? तो इस पर आपका कमेंट जो है, आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, और अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको मिलते हैं। टाटा बाय बाय, ठीक है।